नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबरें। आज तारीख है 11 सितंबर 2025, गुरुवार की सुबह से ही देश भर में राजनीतिक हलचल तेज है। आर्थिक मोर्चे से आई है बड़ी खुशखबरी, तो वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी आ रही है अहम अपडेट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की 15 सबसे बड़ी ताज़ा खबरें, जिनका असर सीधे आपकी जिंदगी और देश की दिशा पर पड़ता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। आज का पंचांग अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:46 तक रहेगी और इसके बाद पंचमी आरंभ होगी। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे है, जो शुभ कार्यों के लिए अवांछनीय माना जाता है। फिच ने भारत के FY26 विकास अनुमान को 6.9% तक बढ़ाया। वैश्विक मंदी के बावजूद सेवा क्षेत्र की मजबूत वृद्धि के आधार पर, और यह भारत को विकास की दृष्टि से जगत में प्रमुख बनाता है। नेपाल में बढ़ती राजनीतिक अशांति व बेकाबू स्थिति के चलते इंडिगो सहित भारतीय एयरलाइंस ने काठमांडू के लिए और वहां से उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। यात्री सावधानी से यात्रा योजना बनाएं। हरियाणा स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने चंडीगढ़ में सभी मेयरों की बैठक की, जिसमें 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें स्वच्छता और शहरी सुविधाओं पर सुधार पर जोर है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन जी को वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत उदाहरण कहा। साथ ही 9/11 को स्वामी विवेकानंद और आतंकवाद का विरोध करने वाले संदेशों की तुलना की। भारतीय शेयर बाजार आशावाद के साथ खुले। अमेरिकी ब्याज दर कटौती की उम्मीद और व्यापार वार्ता की संभावनाओं से सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती तेजी आई है। पलामू टाइगर रिजर्व में पहली बार राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाएगा, जिससे वन कर्मियों के बलिदानों को सम्मान मिलेगा और संरक्षण में उनकी भूमिका उजागर होगी। 11 सितंबर को इन्फोसिस की बोर्ड बैठक में संभावित शेयर बाईबैक प्रस्ताव पर विचार, जिससे कंपनी अपने शेयर धारकों को अतिरिक्त लाभ पहुंचा सकती है। शाला सभा संपादित समाचारों में आज सुबह शिक्षा, खेल, अंतर्राष्ट्रीय व व्यापार समाचारों के साथ प्रेरणादायक उद्धरण और दिन की विचार शामिल हैं। MEA ने भारतीय नागरिकों से नेपाल की यात्रा व्यर्थ टालने का अनुरोध किया। राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के बीच सावधानी पूर्वक यात्रा की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधायी विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के निर्णय समय पारित करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रस्तावित समय सीमा से जुड़े संभावित जोखिमों पर चिंता जताई। पूर्व PM मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए राष्ट्रपति ने सम्मान आयोजित किया। भारत US व्यापार संबंधों में सकारात्मक संकेत। ट्रंप ने वार्ता के बारे में आशावादी रुख दिखाया और भविष्य में सहयोग पर भरोसा जताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा खबरें। नाटो द्वारा यूक्रेन युद्ध में पोलैंड की हवाई सीमा में घुसाए रूसी ड्रोन को गिराया गया। फिच के अनुसार भारत के लिए अगले 2 वित्त वर्ष यानी कि FY27 और FY28 के लिए विकास अनुमान क्रमशः 6.3% और 6.2% रहेंगे। हालांकि अब भी सबसे अधिक वैश्विक आशा प्रदर्शित करता रहा।